शुरुआत करते हैं मिशन 2023 की तैयारी में कांग्रेस जी जान से जुट गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभी विधायकों और पूर्व मंत्रियों को जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है। सभी को अगले 6 महीने तक अपने अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाकर समस्याएं जानने के साथ ही सड़क से सदन तक आवाज उठाने का जिम्मा भी सौंपा गया है, जिस पर पलटवार करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस विधायकों की स्थिति बद से बदतर है। तो मिशन 2023 की धुआंधार तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। जी जान से कांग्रेस उसकी तैयारी कर रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभी विधायकों और पूर्व मंत्रियों को जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है। सभी को अगले 6 महीने तक अपने अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाकर समस्याएं जानने के साथ ही सड़क से सदन तक आवाज उठाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जिस पर पलटवार करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस विधायकों की स्थिति बद से बदतर है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने घर देखें, यहाँ कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है, जमीन पे है। और उसके इनके पास तो केवल 105-7 विधायक थे, 114 हो पाते। खरीद फरोख्त बनाई सरकार, जिसको पूरी ताकत से अब 114 नहीं 174 से कमलनाथ जी नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी। चलिए, इसका मतलब ये तो स्वीकार ही कर लिए है उन्होंने कि कांग्रेस के विधायकों की स्थिति बद से बदतर। और देखिए, उनको स्वीकार करना पड़ेगा। इस बार का नगर निगम चुनाव सीधे सीधे कांग्रेस के विधायकों की इबारत को लिखने वाला चुनाव था। कांग्रेस ने प्रयोग किया और अपने 3 विधायकों को महापौर का चुनाव का टिकट दिया था। ये सब इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस के विधायकों को हो सकता है 2018 में उनके क्षेत्र की जनता ने जिताया, पर उनसे अब उनका मोह भंग हो गया। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त भोपाल से हमारे साथ प्रिया पांडे हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। प्रिया, कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है 2023 में किसी तरह फतेह हासिल करनी है, उसको लेकर क्या रणनीति? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस कमरकस तैयारी कर रही है मिशन 2023 के लिए। और ये 6 महीने का मौका नहीं, इसे अल्टीमेटम कहा जाए प्रेरणा तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने का मौका दिया गया है तमाम विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, और कहा गया है कि अब जमीनी स्तर पर काम शुरू किया जाए, जनता के बीच जाया जाए, उनके असल मुद्दों से रूबरू हुआ जाए और उनकी आवाज न केवल सड़क से सड़कों तक सीमित रहे, बल्कि सड़क से लेकर सदन तक जन मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी जुटे और तमाम मुद्दों को लेकर सदन तक पहुंचे। और ये इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी तमाम पूर्व विधायकों, माफ कीजिएगा, तमाम विधायकों और पूर्व मंत्री, अल्टीमेटम भी कि अगर अब जो विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, वो जमीन पर नहीं गए, लोगों से नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं अब उनकी टिकट आने वाले समय में कट सकती है, या टिकट को लेकर बड़ा खेल जो है वो उसके बाद देखने को मिल सकता है। 6 महीने एक पूरी रिपोर्ट कार्ड तैयार होगी, सर्वे करवाया जाएगा और उसके बाद तमाम विधायक जो कांग्रेस के हैं वो फील्ड पर गए हैं, उनका फील्ड पर जाना कितना कारगर रहा है इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो 6 महीने का अल्टीमेटम इस वक्त तमाम विधायकों को और पूर्व मंत्रियों को। बिल्कुल, और ये 6 महीने बाद क्या प्रिया माना जा सकता है कि कांग्रेस में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जो अभी फिलहाल जो जिम्मेदारियां सौंपी थी, उन जिम्मेदारियों के बाद जब ये बात कही है कि सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठानी है, उसके बाद फिर से जिला या क्षेत्रीय स्तर पर विधायकों को और जो कार्यकर्ता है उनको जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं आगे? देखिए, बिल्कुल इसके सीधे और साफ मायने यही हैं कि तमाम विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में जाना है, अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दों को उठाना है, अपने अपने क्षेत्रों की जनता की जो समस्या है उसे सुनना है और उसके निराकरण के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। बतौर विपक्ष सरकार कांग्रेस इसके लिए क्या कर सकती है, सरकार को किस तरीके से घेर सकते हैं, इसको लेकर पूरी रणनीति तैयार करनी है। कांग्रेस ने आने वाले 6 महीने के लिए एक पूरी रणनीति तैयार कर दी है कि तमाम विधायक, तमाम पूर्व नेता जो है वो जनता की आवाज बन जाए, जनता की आवाज बनकर सड़क से लेकर सदन तक नजर आए। तो ये एक बड़ी रणनीति है और जितनी ज्यादा जमीनी स्तर पर कांग्रेस काम करेगी, मिशन 2023 आने वाले उनके लिए उतना ही कारगर साबित हो सकता है। जाहिर तौर पर तो देखना होगा कि कितना कारगर अब जो प्लान कमलनाथ की ओर से तैयार किया गया है वो कांग्रेस के लिए होता है। बहुत शुक्रिया प्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।